बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बानी चेयरमैन अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक पर दलाइल दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को 16 मई तक इंतजामात करने की हिदायत। नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब करनी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है ख्वाजा हारिस कानूनी निकात पर अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या नैब कानून इस तफरीक को खत्म कर रहा है? मार्शल लॉ लगता है तो नैब ऑर्डिनेंस 2 मिनट में बन जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। करप्शन एक मसला है मगर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। अब नैब मुसलसल सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। जस्टिस अतर मीन अल्लाह के रिमार्क्स, कहा कि जो कुछ गलत हुआ उसे ठीक करने के लिए क्या तरमीम काफ़ी है? कई साल जेल में रहकर बाद में बरी हो जाने वाला क्या नैब पर मुकदमा कर सकता है? मुतासरा फर्दी अपील दायर कर सकता है? विफाक कैसे मुतासरा फरीक है? सवाल उठाया, ये भी बताएं 10 साल में कितने सियासतदानों को गिरफ्तार किया? वो किस पार्टी में हुए थे, बाद में किस में गए? क्या उस पर किसी का मुहासबा नहीं होना चाहिए? जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, ऐसी कौन सी खिलाफिया इन तरमीम थी जिन्हें चैलेंज किया गया? क्या नैब मुल्क में किसी को जवाबदेह भी है? फेडरेशन को अपील के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। वकील वफाकी हुकूमत मखदूम अली खान ने दलाइल दिए, अगर वफाकी हुकूमत को अपने कानून का दिफा का हक नहीं तो फिर ये हक किसे? मरकजी दरखास्त गुजार ने अपने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नुक्ता नहीं उठाया। दरखास्त गुजार ने बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बात की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के ज़ेरे समाअत होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने कहा, मरकजी अपील तो काबिल समाअत ही नहीं थी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी लॉकडाउन पहिया जाम खत्म किया जाता है। आज दिन 3 बजे तक रियासत भर में शुदाए अवामी हकूक के सोग में शटर डाउन रहेगा। अवामी एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। झड़पों में 3 अफराद की हलाकत पर आज यौम सोग। 5वां रोज भी तालीमी इदारे बंद, तजारती मराकिज और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। जहां भर तीनों अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इक़दाम से सूरत हाल बेहतर हुई। शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दी। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं, कश्मीर में एहतजाज खत्म हो चुका है। मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी चाहते थे, उनकी साजिश नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बरवक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया। दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। तहरीक इंतशार के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। कश्मीर की हुकूमत ने मामलात को मिसहैंडल किया। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा असद कैसर का अब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, कश्मीर की हुकूमत को आवाम से मुज़ाकरात करने चाहिए। कश्मीरी आवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। हमारा सूबा रेवेन्यू के लिहाज से मुल्क को सब कुछ दे रहा है। फाता, टैक्सेस और लोड शेडिंग, ये हमारे 3 अहम मसले हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वफाकी काबीना आज सर जोड़ेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कुछ देर बाद इजलास होगा। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के लिए पावर टैरिफ में रद्दोबदल और बकायाजात की मद में 55 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हुकूमत और सियासी क़यादत से मुलाकात पर काबीना को एतमाद में लेंगे। पॉस्को का गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का भी फैसला किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। निजी मोबाइल फोन कंपनी की तरफ से सलमान अकरम राजा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दलाइल दिए, कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी की बुनियादी हक के मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती तमाम मिल्कियती इदारों की निष्कारी का ऐलान।
स्ट्रेटेजिक रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन का इजलास। कहते हैं तमाम रियासती मिल्कियती इदारे चाहे वो नफा बख्श हैं या फिर खसारा ज़दा, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। शहबाज शरीफ PTI समेत दीगर इदारों के निजकारी के अमल के मराहिल को बराह रास्त नशर करने और तमाम वजारतों को मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। IMF का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FBR और IMF मिशन में टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश कर दी गई। IMF मिशन की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पुर करने के लिए IMF मिशन के आज प्लान फराहम किए जाएंगे। मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। दैट इज हिस्टोरिक फैक्ट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने ज़ातियात पर बात की थी, उस पर वजाहत करना चाहता हूँ। अयूब खान तारीख का हिस्सा थे और रहेंगे। उस दौर में सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से इस ऐवान में हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, हम उमर अयूब खान के खानदान की विरासत पर फख्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले डॉन लीक्स वाले आप थे। अवाम इनकी हुकूमत नहीं मानती, ये जाली हुकूमत है। सदर मुमलिकत के सूबे में करप्ट हुक्मरानी का दौर दौरा रहा। कौमी असम्बली में सदारती खिताब पर बहस में मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। कहते हैं नौजवानों के हुकूक सलब हुए, जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी गईं। आज भी इश्तिहार में सिंध देही और सिंध शहरी की बात की जाती है। खवातीन के पर्स छीने जाते हैं, मुजाहमत पर नौजवान कत्ल होते हैं। लोगों को खुद मुख्तार नहीं बनाया गया। अब सूबा सिंध आपके लिए टेस्ट केस है। कराची को तरजीह पर देखें, बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे के वजीर लियो जियान चाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान दरीना ताउन और तबादलों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का चीन के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का शांगला हमले में चीनी हलाकतों पर अफसोस और सदमे का इजहार। हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला को खाने की दावत। कहते हैं अमन व अमान का काम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत सी मुश्किलात देख ली। KP की आवाम को यकीन दिलाता हूँ आपकी बात फ्लोर पर रखूंगा। नहीं चाहता आप कोई कहे कि गवर्नर हाउस में कोई साजिश हुई है। हर सियासी जमात के रहनुमा के पास खुद चल कर जाऊंगा। जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। इत्तेहाद के हवाले से हमारा तजुर्बा दुरुस्त नहीं था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हम इलेक्शन पर पहले ही जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर चुके। एक सवाल पर बोले किसी जमात को भी जलसे से नहीं रोकना चाहिए। जमहूरियत पर शब खून मारना काबिल कबूल नहीं। मुआफ़ी हर उस शख्स को मांगनी चाहिए जो आइन को तोड़कर इक़्तिदार में आए। चंद अफराद की ज़ाती ज़िद ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। मालाकंड डिवीजन में टैक्स और कस्टम एक्ट के खिलाफ मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। जमरूद, शांगला, सुआद, दरगई में कारोबारी मराकज और निजी तालीमी इदारे बंद। वकला का ताजर बरादरी से यकजहती के लिए अदालतों से बाइकॉट। ताजर तंजीमों का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और धरने। ताजरों का कहना है कि किसी सूरत टैक्स नहीं देंगे। टैक्सेस के नफाज से गरीब आवाम गुर्बत तले दब जाएगी। हुकूमत टैक्स लगाकर मुआशी बहरान लाना चाहती है। हुकूमत से फौरी टैक्सेस लगाने को फैसला वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 74,447 पॉइंट पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। सोने की कीमत में 1200 रुपये कमी। 2,41,100 रुपये का फी तोला फरोख्त होने लगा।
हुकूमत पंजाब का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फैसला। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्टर लगाए जाएंगे। गैर फाल और ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास में अहम फैसले। हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है अब शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। कराची समेत सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात। हैदराबाद में पर्चा आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। आज होने वाला रियाजी का पर्चा भी सोशल मीडिया की जीनत बन गया। पर्चा और उसके जवाबात व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। इससे कबल भी 9वीं और 10वीं जमात के पर्चे वक्त से कबल आउट हो चुके हैं। हैदराबाद में वास्ता मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। एसटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है 6 माह की तनख्वाहें तातुल का शिकार हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों की ग्रांट मिली लेकिन बंदर बांट कर ली गई। तनख्वाहें न मिलने के सबब घरों पर फाके हैं। मुजाहिरीन का वास्ता मुलाजमीन को तमाम बकाया तनख्वाहें जारी और आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा। मुल्क में सूरज के तेवर तेजी से बदलने लगे। जनूबी इलाकों में पारा बदतदरीज बढ़ने लगा। कराची और लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत। शहर कायद में पारा 48 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का कहना है कि लाहौर में रवा दिनों में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर सकता है। सखर दादू में टेम्परेचर 43 डिग्री रहने की पेशगोई। फिर भी माहिरीन के शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा।